नमस्कार, सुरंगी दरा न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। नगर पालिका के अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने आज दूसरी बार प्रेस वार्ता कर आगामी दिनों में अपनी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पालिका के टाउन हॉल में आयोजित प्रेस वार्ता में पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद साहिल ने संबोधित करते हुए बताया कि पालिका ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कच्चा बस स्टैंड का सौंदर्यीकरण, राजवाला कुआ करुआ पार्क का सौंदर्यीकरण, लंबी सड़कें सहित अनेकों कार्य उन्होंने बताए। वे आगामी दिनों में शहर में किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिले में हमने सबसे ज़्यादा पट्टे वितरण किए हैं, किंतु अब लगभग 6 महीनों से पट्टों की गति धीरे चल रही है। आगामी 31 मार्च तक लगातार हमारा प्रयास है कि प्रतिदिन 100 पट्टे जारी करें व जनता को लाभ पहुंचाएं। इसीलिए रखा कि मीडिया छोटा हिस्सा है, अगर मीडिया का सही मार्गनिर्देशन हमें नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से काम में कहीं न कहीं कमी रहेगी। हर जगह हमने यही कहा है कि काम करते हैं और उसमें कमियां भी रहती है, गलतियां भी होती है, और समय समय पर मीडिया ने हमें आगाह भी किया। अगर कहीं कोई गलत काम हुआ उसके लिए मीडिया ने हमें सजग किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी आप ये जो द्वारागाड़ा रोड हमने चौड़ी की, ये एक ऐतिहासिक काम हुआ। और अब जो आगामी 12 महीनों में हम जो करना चाहते हैं, एक ग्रीन प्रोजेक्ट हमारा पूरा होने के कगार पे है। हमारे विधायक महोदय से बात होने के बाद में मेरी जहां तक आशा है, हम आगामी 13 तारीख को जो हमारे 2 साल पूरे हो रहे हैं, वो ग्रीन प्रोजेक्ट भी हम जनता को सपोर्ट करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वो ग्रीन प्रोजेक्ट है शहर के बीचों बीच बंद पड़ा 40 साल से करवा पार्क, जिसको हमने पार्टी से बात करके एमओयू करके हमने हमारे कब्जे में लिया, और एक सरदार शहर की हर स्थिति के ऊपर ये करवा पार्क जो बनने जा रहा है, उसका आप मीडिया से मेरा आग्रह है कि एक बार अवलोकन करें, और उसमें अगर कोई भी सुझाव आपका हो तो निश्चित होकर आप हमें बताएं, हम आपका सुझाव भी उसमें शामिल करने का प्रयास करेंगे। अब आगामी जो 12 महीने का हमारा जो लक्ष्य है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान फोकस करना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान जब भी हम मीटिंगों में गए तो हमें एक शिकायत मिली कि हम बड़े बड़े कामों में लग गए और वार्डों में हमने ध्यान नहीं दिया, जिससे वार्डों में सफाई की व्यवस्था, नालियां, जालियां आदि का काम, जो खुचरा काम जो जनता से ज्यादा प्रभावित होती है, उन कामों में कुछ ढील बरती गई और उनकी शिकायत भी हमें वार्डों में मिली। उसी के तहत हमने आपको बताने के लिए जरूरी है ये कि 1 फरवरी कल से हमने एक जन सुनवाई कार्यक्रम प्रत्येक वार्ड में आयोजित करने का एक निर्णय किया। करीब 2300 पट्टे हम जारी कर चुके हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने जो आ रही है, ये प्रॉब्लम ये है कि लोगों की जो पत्रावलियां रजिस्टर हमने संग्रहण किए हैं, 1 नंबर से लेकर 4700 नंबर तक के रजिस्टर है, और मैंने क्लियर लिखित में आदेश दिए थे, और उसमें क्लियर कहा था कि 5 दिन के अंदर ये बताया जाए कि कितनी पत्रावलियां इसमें पेंडिंग है। पत्रावलियां अगर नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मैं पिछले काफी दिनों से देख रहा हूँ आमजन आते हैं और उनकी पत्रावली पालिका कार्यालय में उपलब्ध नहीं हो रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। जिम्मेदारी को स्वीकार करने में मुझे कितनी शर्म नहीं है कि ये लापरवाही हुई है, जिसमें निश्चित रूप से लापरवाही की खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। तो मैंने ये भी उनको लिखित में आदेशित किया था कि जो पत्रावलियां नगर पालिका कार्यालय में नहीं मिल रही है, उनकी सूची बना के और एक गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई जाए थाने में, ताकि कम से कम जनता को जवाब दिया जा सके। खाली ये कहने से काम नहीं चलने वाला, समय बहुत कम बचा है हमारे पास, 2 महीने का समय, और अगर 2 महीने इसी प्रकार हम लोगों को चक्कर लगवाते रहे तो मैं ये मान के चलता हूँ, मेरी व्यक्तिगत मानना है कि ये जो 2200-2300 पट्टे हमने दिए, ये हमारे किसी काम के नहीं रह जाएंगे, और जनता में जो छवि हम हमारी बनाना चाह रहे हैं उसमें निश्चित दिक्कत आ रही है। और प्रयास करेंगे, हमारे विधायक महोदय भी आ रहे हैं और वाइस चेयरमैन साहब, और हम सब बैठ के इस पर चर्चा करेंगे, और जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही कर रहा है, चाहे कोई भी हो, मेरा लक्ष्य ये है कि डली 100 पट्टे जारी होने चाहिए, और इसी के लिए हमने 4 से 7 का टाइम तय किया था। वहाँ बाजार में उनको खड़ी करने की जगह नहीं है, अतिक्रमणों की भरमार है, और एक आवश्यकता बन गई कि अतिक्रमण हमें कुछ ना कुछ उसमें काम करना पड़ेगा। अतिक्रमण के स्तर पर भी हमें काम करना जरूरी है।
और उसके लिए हमने सर्वप्रथम जो हमारा एक ग्रीन प्रोजेक्ट है जो बाकी है उसको आज से हम कल से शुरू कर रहे हैं। पहले महासरमन जी जब पधारे थे तो उस वक्त हमने सूर्य मंदिर तक की रोड हमने घंटाघर से लेके बनाई और नहीं बना दी। अब जो हमारा लक्ष्य है वो सूर्य मंदिर से लेके और 5 बाई चौक तक का हम उस रोड को चौड़ा करने का कार्य है। प्लस उसमें बीच में डिवाइडर जैसे अशोक के स्तंभ से लेके स्टैंड तक बन रहा है उस प्रकार का डिवाइडर हम बनाएंगे और उस डिवाइडर के बीच में सारी जो इधर उधर की बिजली की लाइनें हैं वो भी हम सब हटा रहे हैं। और विधायक महोदय के प्रयास से हमें 17 टावर भी उपलब्ध हो चुके हैं और वो सारी लाइनें वहाँ हटा के बीच में टावर लगाएंगे और उन टावरों पे लाइनें शिफ्ट करके और एक शहर में सौंदर्यकरण का काम हम करने जा रहे हैं। और कल से हम उस अतिक्रमण आज मैंने शुरू किया है और कल से उसको युद्ध स्तर पे करके उस रोड में जितनी जगह में निकलेगी कम से कम हम दोनों साइड की 50 फुट जगह निकालने का हर हाथ में प्रयास करेंगे। मैं ये भी जनता को आश्वस्त करता हूँ जिस प्रकार का कोई भय व्याप्त हो रहा है कि जिस जमीन की जो रजिस्ट्री है उसको हम कहीं हाथ नहीं लगाएंगे और जो सरकारी भूमि के अतिक्रमण है निश्चित रूप से मैं आमजन से भी अपील करूंगा कि आगे भूमिका निभाई। उसके लिए भी मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे रोज भी पहुंचे थे और नगर पालिका के भरसक काम करने के बावजूद भी जो हमें प्रशंसा मिलनी चाहिए थी LNT की वजह से वो हमें नहीं मिल रही है। इसके लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं सरदार से रहूंगा 2-3 रोज में तो LNT के पूरे अधिकारियों की मीटिंग बुलाएंगे और बुला के उनको सख्त से सख्त पाबंद करेंगे और उसके उपरांत भी नहीं हुआ तो हम इनको काम करना रोकना पड़ेगा और हमारे पास हम प्रयास नहीं कर सकते। 4 मीटिंग हमने LNT के साथ कर ली, वाइस चेयरमैन साहब और मैंने कर ली और बार बार वो हमें आश्वस्त करके जाते हैं कभी 1 महीने का कभी 2 महीने का, लेकिन वो कुछ नहीं रहा है और आगे से आगे वो सड़कें तोड़ने का जो काम चल रहा है उसके मैं सख्त खिलाफ मैंने किए काम किए। अब लोक देवता रामापीर की 10वीं के अवसर पर अनेकों मंदिरों में भरा मेला। तहसील के ग्राम पंचायत फोगा में रामदेव बाबा का 3 दिवसीय मेले का आयोजन व अनेकों प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसके अंदर हजारों की संख्याओं में महिला पुरुषों ने भाग लिया व बाबा रामदेव के धोख लगाई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी, सरपंच प्रतिनिधि बनवारीलाल पांड्या, सरपंच सुमित्रा देवी, पंचायत समिति सदस्य राम कुमार कुलहरी, ग्राम विकास अधिकारी लोनाराम सैनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी अध्यक्ष प्रताप सिंह, एम्पायर पेमाराम सैनी, रशीद खान, लक्ष्मी नारायण, महावीर प्रसाद जोशी मुख्य रूप से उपस्थित थे। कबड्डी प्रतियोगिताओं में 25 टीमें भाग ले रही है। आप ही खेल लो बुढ़ो माँ मैं टीम हार्ड गोटा तोड़ दो बारो जा अरे भाईडा पिक्चर अपक नाम है हां खींच की मार खींच की चल चल फिर आपने लेट लाइन पर की सीधा चलो हां हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज। कांग्रेस कमेटी शहर ब्लॉक अध्यक्ष के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का लगातार वार्डों में आयोजन किया जा रहा है। अभियान शहर ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह राजवी के नेतृत्व में अनेक वार्डों में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर के कांग्रेस की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। वह भाजपा की जन विरोधी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। स्वर्गीय पंडित भंवरलाल शर्मा व वर्तमान विधायक अनिल शर्मा द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों के बारे में घर घर जाकर के लोगों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। रैली के रूप में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता घर घर जाकर के पार्टी के पोस्टर चिपकाए जाकर पैम्फलेट वितरण कर रहे हैं। अशोक गहलोत जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। करके रखा है तो हम उन सबको मद्देनजर रखते हुए लोगों से मिलकर के घर घर पहुंच करके और उनसे रूबरू होते हुए जन कल्याणकारी नीतियां और विकास के काम हम लोगों तक पहुंचेंगे
और उनको बताने का काम करेंगे। और उसी के मद्देनजर आज दिनांक 30 जनवरी को, 26 जनवरी से हमारी ये यात्रा प्रारंभ हुई थी। आज 30 जनवरी को हम शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा शहर में, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के शहर में हम घूमने का और घर घर जाने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों से मिलकर के विकास के काम और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता रहे हैं।